हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू द फ्लेक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 1 to 5 तक के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप एक बार उनको जाके चेक कीजिए फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, और जो मैंने पढ़ाया है वहाँ से आपके जो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, वो सारा मटेरियल कंप्लीट हो चुका है उसमें, कहीं नहीं उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगला चैप्टर हमारा 6, ये 4 मार्क्स में हमारा चैप्टर है। 4 मार्क्स कैसे डिवाइड हो रखे हैं? 4 मार्क्स डिवाइड हो रखे हैं दो, तो 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर में क्वेश्चन। सिंपल सी चीज़ है, 1 1 मार्क्स में सीधा सीधा सा कंसेप्ट पूछेगा ट्रायंगल्स के बारे में, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक तो आपको देखना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इसकी डिटेल्स दे रखी है कि हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर वी हैव इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। कोई भी दो फिगर जो सेम शेप और सेम साइज में हो, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट बोले जा सकते हैं। लेकिन फिर दूसरा वाला बात है हमारे पास सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट है, टू फिगर हैविंग द सेम शेप नॉट नेसेसरी द सेम साइज और कॉल्ड सिमिलर फिगर। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ समझ में भी आती है कि सीधा सीधा सा कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है सारे के सारे वो सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और जो सिमिलर फिगर है वो नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है। अब इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब फटाफट देखो। 2 3 चीज़ें यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ एक आपको ये मिलेगा कि ऑल सर्कल्स आर, ठीक है, सारे के सारे सर्कल्स आर कैसे थे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओनली ट्राइंगल्स में किसको बोलेंगे? इक्विलेटर ट्राइंगल्स को बोलेंगे, और इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अगर किसी ऑब्जेक्ट कोई हमारे बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह है, अगर उनके रिप्लिका वगैरह डाल रखे तो सारे रिप्लिका उसके सब क्या होते हैं, सिमिलर होता है। फिर एक लाइन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, टू पॉलीगॉन्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर द सेम रेशियो, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड किस में होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए, तब जाके वो क्या होता है, सिमिलर होता है। सिंपल सी चीज़ है, साइड्स और एंगल्स दोनों चेक करने। ये हमारे 2 3 ये रिमार्क दे रखे हैं, इनको देखना। एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 6.1 से एक फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह फिर टिक द करेक्ट में क्वेश्चन आना ही आना है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और यहाँ आने वाला है एक इसमें, तो ऑल द टू polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। ठीक है, ट्राइंगल्स के लिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? ट्राइंगल्स के लिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये कंप्लीट होता है। तो ट्राइंगल्स के लिए दोनों कंडीशन सिंपल सा पूछ लिया जाए भाई, ट्राइंगल्स के लिए क्या। फिर आती है एक थेल्स थ्योरम, इसमें ये होता है द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन इक्विलेटर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। इक्विलेटर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि साइड्स इक्वल होती है तो रेशियो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा थ्योरम नंबर 6.1, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से या तो क्वेश्चन आएगा या फिर सीधे सीधे थ्योरम ही पूछ ली जाएगी। स्टेटमेंट आपको तरीके से याद रखना है। इस थ्योरम एक्सरसाइज नंबर 6.1 का स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये बात है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें ट्राइंगल की दो साइड्स के कोई पॉइंट्स है अलग अलग, उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डी ई ए बी, और ए सी को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, वो अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल जा रही है तो फिर वो उन जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। विच मीन्स अगर, ठीक है, इफ डी ई पैरेलल बी सी, अगर डी ई पैरेलल बी सी होता है तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी ये होने वाला है। नेक्स्ट जो थ्योरम, इसका एक बार प्रूफ भी याद कर लेना, देख लेना। मैंने इसका और भी सही तरीके का जो प्रूफ है वो शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, तो आप जाके चेक करो एक बार फटाफट से। 6.2 थ्योरम का केवल स्टेटमेंट याद रखना है, इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है कभी भी। अगर पूछ भी लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ई और ई डैश को डिस्टिंक्ट पॉइंट मान के बाद में फिर उसको कॉन्ट्रोडिक्शन से सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट आएंगे, तो ज़्यादा कुछ टफ है नहीं इसका प्रूफ भी। तो यहाँ अगर ऐसा होता है कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है तो लाइन एक दूसरी तीसरी साइड के साथ क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर 6.1 थ्योरम का यूज़ किया गया है। हम 6.1 थ्योरम में पढ़ते हैं ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ए सी इफ़ डी ई पैरेलल बी सी होता। तो यहाँ लेकिन यहाँ उल्टा पूछ लिया, ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी। यहाँ से सिंपल एक क्वेश्चन आने वाला है। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और भी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है सीधे सीधे से, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है, 1 मार्क्स में ये पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क्स में, रेशियोज फाइंड करने का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे रेशियो आपके इक्वल होते हैं, 6.1 थ्योरम का यूज़ हो रहा है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। आपको 3 रेशियो मिलेंगे, आपको एक रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चंस आप देख लेना, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्लास 9 की मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हो रही है। वो बहुत ईजी होता है, क्योंकि जहाँ पे अगर आपको मिड पॉइंट मिल गया तो वहाँ पे रेशियो ऑटोमेटिक इक्वल ही हो जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट्स जो होते हैं वो लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इक्वल पार्ट्स में जो होते हैं उनके रेशियो 1:1 होते हैं। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और 5 और 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। 6.3 से क्वेश्चन जो आएंगे वो सिमिलरिटी पे बेस्ड आएंगे, और सिमिलरिटी पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन ए सिमिलरिटी से हो रखे हैं। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, इफ़ 2 ट्राइंगल्स, ये थ्योरम 2 ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड किस में होगी, सेम रेशियो के अंदर होगी। बाकी इस क्वेश्चन से एक दो सिंपल से क्वेश्चन, 2 नंबर का एक सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, और एक 2 नंबर वाले 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमको बार बार दिक्कत हो जाती है, 6 चैप्टर बहुत हार्ड है, 6 चैप्टर बहुत हार्ड है, तो इतना कुछ इसमें से आएगा नहीं। आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो दे रखा है, ठीक है, अगर ट्राइंगल्स को इस तरीके से दे रखा है ए बी सी सिमिलर ई डी एफ, तो फिर साइड का रेशियो और एंगल्स का नाम वैसे ही चलेगा। इसका मतलब ये है कि एंगल ए के इक्वल में एंगल ई है, एंगल बी के इक्वल में एंगल डी है, और एंगल सी के इक्वल में एंगल एफ है। और इस तरीके से लिखा गया है तो ठीक है, और इस तरीके से लिखा गया तो इसके अकॉर्डिंग नाम चलेगा, और इस तरीके से लिखा गया तो इसके अकॉर्डिंग नाम चलेगा। जैसा है वैसा ही चलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग साइड्स का रेशियो बनता है। जैसे मान लो ये ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, जैसे यहाँ पे बी ए सी और ई डी एफ लिखा हुआ है, तो बी ए के अपॉन में ई डी आएगा, ए सी के अपॉन में डी एफ आएगी, बी सी के अपॉन में ई एफ आएगी। तो इस तरीके से साइड का रेशियो चलेगा, जैसे नाम वैसे के वैसे बिल्कुल उस तरीके से होगा। तो गलत नहीं करना है। डायरेक्ट रेशियो भी पूछा गया था लास्ट ईयर कि भाई 2 साइड्स का रेशियो ये है, तो बताओ बाकी 2 साइड्स का रेशियो कितना होगा, उसमें से एक मिस कर देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनको आप देखोगे, ठीक है। सिमिलरिटी का साइन ये होता है और कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये वाला होता है, ओके। और अगर इस एक्सरसाइज से अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है अभी भी कि ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं होता है, तो एक बार उसको तुरंत बताएं। एक एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, इसका ज़रूर देख लेना। इसमें 9th एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया गया है, तो एक बार इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 को भी चेक किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ए सिमिलरिटी वाले हैं यहाँ से, ओके। थैंक यू।